हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइट डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस ब्लाउज़ की नाप कैसे निकालते हैं हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब इस ब्लाउज़ को हम साइड में रख देते हैं। हम लोगों ने इस ब्लाउज़ से सारे नाप निकाल के यहाँ कॉपी में लिख लिया है। अब हमें पुराने ब्लाउज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी नाप के अकॉर्डिंग ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो ये वर्क वाला ब्लाउज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 32 साइज ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं और साथ में इसमें वर्क भी है। तो कैसे कटिंग करेंगे देख सकते हो। यहाँ पर ये स्लीव्स का वर्क दिया हुआ है और यहाँ पर ये पीछे के पल्ला है और आगे के पल्ले में कोई वर्क नहीं है, सिंपल सा है। तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने अपना मेन फैब्रिक देख लिया। मेन फैब्रिक में हमें यहाँ पर स्लीव्स का पैटर्न नाप लेना है। तो स्लीव्स का पैटर्न तो आपको अपने हिसाब से ही रखना होगा कि कितनी आस्तीन की लंबाई रखनी है ना। तो यहाँ पर इसकी लंबाई मैं कितनी रख रही हूँ वो अभी देखती हूँ। यहाँ पर अभी ये आगे का पल्ला होगा तो आगे के पल्ले से हमें अब कोई मतलब नहीं है, जो हमने नाप निकाला है उससे मतलब होगा। सिर्फ यहाँ पर हम पीछे के पल्ले का गला देख लेते हैं क्योंकि ये पैटर्न में है। हमने तो जो ब्लाउज ये ब्लाउज है तो इसके हिसाब से तो हम गला बना नहीं सकते हैं, हम इस पैटर्न के हिसाब से गला बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी लंबाई हमको जो ब्लाउज की तैयार रखनी है ये 14 इंच की रखनी है ना। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज इतना जैसे तैयार होके आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा इतना आएगा। तो गला जो हमने लिख के रखा हुआ है वो हमें चाहिए 9.5 इंच का, पीछे का गला। तो 9.5 इंच का गला हमारा यहाँ तक आएगा। तो चलो यहाँ तक हमारा आ जाएगा। 9.5 इंच पर हम अगर गला कट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम गोल गला कट करेंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी शेप देंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पैटर्न बना हुआ है वो वी शेप में बना हुआ है ना। तो हम यहाँ पर गले का पैटर्न वी शेप रखेंगे और बाकी गले की लंबाई इतनी ही रखेंगे। तो चलो अब हम इसको साइड में कर देते हैं और सारी चीज़ें साइड में करते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम ले लेते हैं अभी अस्तर वाला फैब्रिक। तो इसको हम पूरा ओपन कर लेंगे इस तरह से। एक फैब्रिक को हम छोटा और एक बड़ा करके रखेंगे, जो हमने अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। तो जो छोटा करके रखेंगे ये हमारा पीछे का पल्ला है और जो आगे का पल्ला है ये हमारा नीचे वाला पल्ला, मतलब ये आगे वाला पल्ला हमने बड़ा करके रखा हुआ है। क्यों, तो इसका रीज़न मैं बता देती हूँ। हम छोटा बड़ा करके इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पर हमारी बेल्ट कट होती है। बेल्ट के साथ में वहाँ पर हमारे जैसे टक्स डलते हैं तो वहाँ पर हमें फैब्रिक चाहिए होता है, इसलिए हम वहाँ पर बड़ा लेते हैं। लेकिन कितने इंच बड़ा लेते हैं तो ये भी तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए, है ना। तो चलो वो भी मैं बताऊंगी ना, घबरा क्यों रहे हो। चलो सबसे पहले मैं इसको पूरा कैमरा सेट कर लेती हूँ जिससे आपको प्रॉपर पूरा ब्लाउज दिखाई दे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको रख लिया है। आई होप आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा ब्लाउज का कपड़ा जो है हमारा, जिससे कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि हमने कैसे क्या निकाला। तो इसके लिए अब हमने यहाँ पर इंची टेप ऐसे रखा। रखने के बाद यहाँ पर हमारा जो पीछे वाला पल्ला है इसको हमको कितना तैयार चाहिए, मतलब हमें पूरा तैयार ब्लाउज तो 14 इंच का चाहिए। तो इसलिए हम पीछे वाले पल्ले को उससे 1 इंच बड़ा लेंगे क्योंकि पीछे वाले पल्ले को हम डायरेक्ट फोल्ड करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 1 इंच बड़ा लिया तो 15 इंच लिया है ना। अब उससे बड़ा हमें यहाँ पर पूरा 2 इंच बड़ा लेना है आगे वाला पल्ला, क्योंकि आगे वाले पल्ले में हमारा बेल्ट भी कट होगा और हमारे टक्स भी डालेंगे और बाकी हम नीचे से फोल्ड करने के लिए थोड़ा बहुत अपना मेन फैब्रिक से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पूरा 2 इंच लिया और 2 इंच लेने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितने फोल्ड में कपड़ा हो रहा है, 4 फोल्ड में। देखो यहाँ पर जो पीछे वाला पल्ला था वो अंदर चला गया, ऊपर वाला आगे वाला पल्ला ऊपर आ गया है और ये 4 फोल्ड में हो गया है। और अब हम इसको फोल्डेड साइड को अपनी साइड को रखेंगे और अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब रखने के बाद यहाँ पर हमने अपनी लंबाई निकाल ली है। अब ये लंबाई निकालने के बाद यहाँ पर हम गले के लिए निशान डालेंगे। तो गले के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसी निशान से नीचे की साइड की लेंथ लेंगे गले की। तो आगे का गला हमें तैयार चाहिए 5.5 इंच। तो हम यहाँ पर पूरी लंबाई ले लेंगे इसकी 6 इंच की, 1/2 इंच प्लस करके। तो आपको जितना भी गला तैयार रखना उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है और बस इस तरह से एक लाइन खींचनी है और इधर साइड को एक लाइन खींचनी है। 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है और ऐसे गोलाई कर लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आगे का गला। अभी पीछे के गला मतलब कैसे कट करना है वो मैं आपको पीछे आगे भी बताऊंगी वीडियो पे।
तो अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर निशान लगाएंगे, ये हमने लगा दिया। इसके बाद नीचे की साइड लंबाई लेंगे आर्म होल की। तो आर्म होल की हम यहाँ पर लंबाई ले रहे हैं 5.5 इंच, यहाँ पर हम ले रहे हैं 6 इंच की लंबाई आर्म होल की, क्योंकि ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है। तो हमने यहाँ पर 6 इंच की लंबाई ली और फिर इधर साइड को एक लाइन डालेंगे। तो ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है, तो इसलिए हम कपड़े के बंद भाग से 8 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कितना डालना होता है, जो भी हमारा सीने का साइज होता है उसे 4 से डिवाइड करना होता है, और जो भी आता है उसके आगे इस तरह से लाइन बढ़ा देनी है। जैसे ये हमारा 32 साइज है, तो 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा 8 आया। इधर से हमारी जितनी आगे 8 इंच यहाँ से हमने रखा, और जितना इंच टेप आगे जा रहा है हमने बढ़ा दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है, इस तरह से ये हमने 2 इंच मार्जिन ले लिया। इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच की एक लाइन खींचेंगे, इस तरह से ये हमने लाइन खींच दिया। हाफ इंच अंदर की साइड पॉइंट देंगे, तो 1.5 इंच वाले पॉइंट से ऐसे मिला देंगे, गोलाई कर लेंगे, हाफ इंच अंदर ऐसे गोलाई मिला देंगे। तो ये हमारा कट होगा, जो ये फ्रंट पार्ट मतलब आगे वाले पल्ले में कट होगा, और ये हमारा पीछे वाले पल्ले में कट होगा। तो कट कैसे करना है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलता है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नीचे कमर का भी नाप डालेंगे। तो जो भी हमारी कमर साइज है, कमर को हमें 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर निशान लगाना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर भी हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है, ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। अब जो हमारा फिटिंग वाला निशान है सीने का और कमर का, उनको इस तरह से मिला देना है, और जो हमारे मार्जिन वाले निशान है सीने के और कमर के, उनको मिला देना है इस तरह से, ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम सबसे पहले बेल्ट के लिए निशान डालेंगे। तो देखो यहाँ पर हम बेल्ट के लिए निशान डाल रहे हैं 6.5 इंच पर, ये हमने यहाँ पर 6.5 इंच डाला। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कम साइज का है या हाइट ज़्यादा है, इतने पर क्यों डाला? क्योंकि जो इनका ब्लाउज है, वैसे मैं ब्लाउज के लेंथ के हिसाब से डालती हूँ। इस ब्लाउज में मैं डालती यहाँ पर ऊपर से इंची टेप रखती, और नीचे की साइड आती यहाँ पर हम 12.5 इंच पर डालते। लेकिन इनके ब्लाउज में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इसकी मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है, नीचे से सिर्फ और सिर्फ 3 इंच की बेल्ट यहाँ पर लगी है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो नीचे से 3 इंच की बेल्ट लगी हुई है। तो गले के पास से देख लेते हैं, गले के पास से हमें यहाँ पर पूरा 5 इंच का फैब्रिक चाहिए। तो हमने यहाँ से इंची टेप रखा, 6.5 इंच पर रखा, 5 इंच पर आ जाएगा, क्योंकि अभी हाफ इंच यहाँ पर हम उठा के लेंगे और यहाँ पर हमारी सिलाई जाएगी टक्स में, इसलिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाया। नीचे देखते हैं कि कितना फैब्रिक है, 4 इंच है, तो हम यहाँ पर 1 इंच कम करके निशान लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और बस उसी वाले पॉइंट से इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हल्की सी ऐसे गोलाई करेंगे, ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिए, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रही है इतना ज़्यादा यहाँ पर कटोरी बनाने की। तो मतलब मुझे ना हमेशा प्रॉपर ब्लाउज ही चाहिए होते हैं। तो इसमें जो है देख सकते हो आप, इतना ज़्यादा स्पेस कटोरी बनाने की इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जितनी ज़्यादा इसमें कटोरी बनाई गई है, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है बहुत ही कम हाइट वाली लेडीज़ का है, तो इसलिए हम यहाँ पर इतनी ज़्यादा कटोरी नहीं दे सकते हैं। तो चलो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ही है, तो इसे हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं, ऊपर से इंची टेप लेंगे, और ऊपर से इंची टेप लेने के बाद यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान डालेंगे, और फिर इधर साइड 1 इंच कम करके इधर भी निशान डालेंगे, तो उससे हाफ इंच मतलब 1 इंच ऐसे बढ़ा लेंगे। तो बस यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गोलाई करेंगे। तो अब हमारी प्रॉपर बेल्ट यहाँ पर इतने पे बनेगी। अगर ये हम यहाँ से कर देंगे ना, तो ये बहुत ही नीचे बहुत लटकी लटकी बेल्ट हो जाएगी, फिर वो पहनने में भी मज़ा नहीं आएगा और देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। मुझे प्रॉपर ब्लाउज चाहिए होते हैं, देखने में भी अच्छे लगे और पहनने में भी अच्छे आए, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से इंची टेप रखेंगे, बस्ट पॉइंट का निशान डालेंगे। ये बस्ट पॉइंट हम ले रहे हैं 9 इंच, ये हमने यहाँ पर निशान डाला। तो आप ये ध्यान रखना कि मतलब मैं ध्यान रखूँगी, और आपको मैंने बताया ये जो मैंने बेल्ट कट किया, मतलब ये मैंने पहले ब्लाउज़ के हिसाब से लगाया था, लेकिन ये अब मैंने अपने मेथड के हिसाब से लगाया है, ठीक है। अब चलो मैंने यहाँ पर बस्ट पॉइंट का 9.5 इंच पर निशान डाला। उसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच ले लेंगे, 1.5 इंच इसी पॉइंट से छोड़ते हुए टक्स डालेंगे। एक हमने कपड़े के बंद भाग से डाला, और एक नीचे की साइड को डालेंगे, और एक हम फिटिंग साइड डालेंगे इस तरह से। और एक निशान हम इधर डालेंगे 1.5 इंच
छोड़ते हुए। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 4 टक्स डाल दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे और इधर साइड से जो हमारा फैब्रिक बच रहा है यहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेते हैं। अगर हमारी जॉइंट ना लगाना पड़े यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है, अगर जॉइंट लगानी पड़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने आगे से पहले कपड़े को बराबर कर लिया। पहले हम यहाँ पर नाप लगा के देख लेते हैं। जो हमारी आस्तीन होगी वो हमें 8 इंच की तैयार रखनी है। हम यहाँ पर 8.5 इंच ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पर 8.5 इंच की लाइन ले लिया और इसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड को आएंगे तो ये हमारा आएगा 8.5 इंच, क्योंकि ये फिटिंग है हमारी 8 इंच की तो हम 8.5 इंच हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। इसके बाद यहाँ पर हम 3 इंच पर ऐसे दूरी इसकी लेंगे तो ऐसे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा इतना कपड़ा जा रहा है तो मतलब यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। ये नीचे का फैब्रिक है जो, इसको हम या तो इस कोने पे लगा लेंगे कटिंग करने के बाद या फिर आगे जॉइंट लगा लेंगे। तो चलो बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी ऐसे में स्लीव्स नहीं आ पाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो अभी गला नहीं कट करेंगे, सिर्फ इसको हम ऐसे कट कर लेंगे साइड से, क्योंकि मैंने आपको पीछे का गला दिखाया, पीछे का वी शेप में गला है। तो अगर हम यहाँ पर गोल गला बना लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बस इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। और ये जो आर्म होल है ना, इसे हम बाद में ही कट करेंगे, सिर्फ बाहर वाले निशान से कट करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको बाहर से कट कर लिया है। अब कट करने के बाद क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को हम बाहर कर लेंगे और फिर से इसको ऐसे ही रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद अब हम गला कट कर लेंगे और जो आर्म होल में हमने हाफ इंच अंदर डाउन किया था इसको कट कर लेंगे। तो चलो इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना गला और आर्म होल दोनों कट कर दिया है। अब कट करने के बाद इसको इस तरह से पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर निशान डाला है ना, सेम ऐसे ही इधर भी डालना होगा। तो क्या करेंगे, इनको हम दूसरी साइड ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद बस ऐसे डब डब करेंगे तो दूसरी साइड हल्का हल्का निशान आ जाएगा। और निशान आने के बाद देखो यहाँ पर हल्का हल्का सा निशान आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। तो बस इसे हम डार्क कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर दोनों साइड निशान डाल दिया है। निशान डालने के बाद एक लाइन हम यहाँ पर सेंटर से डाल देंगे, क्योंकि अभी हम इसकी कटिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसको हम मेन फैब्रिक में बिठाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं। अब हम पीछे वाला पल्ला ले लेते हैं, पीछे वाला गला। तो इसको हमने ये ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गले का निशान डालेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ निशान लगा लूँगी गले का, लेकिन कट नहीं करूँगी, क्योंकि कटिंग हम अपने पैटर्न के हिसाब से करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई, जैसे आपको पता है 9.5 इंच गले की लेंथ रखनी है। तो हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके लाएंगे, 10 इंच पर एक लाइन खींचेंगे 10 इंच तक। इस तरह से ये हमने 10 इंच की एक लाइन खींची और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच दिया। और फिर यहाँ पर हम पटरी की सहायता से इस तरह से वी का शेप दे देंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है इतना शेप नहीं आएगा, इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको हम बिल्कुल ब्लाउज में रखने के बाद कैसे इसका पैटर्न है वो हम बाद में ड्रॉ करेंगे सिलाई करते समय। तो चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 3.5 इंच पर डॉट का निशान देना है, क्योंकि ये हमारा 32 साइज का ब्लाउज है। और ऊपर की साइड ये हम 4 इंच पर ले जाएंगे। सेम तरीके से बिल्कुल इसी के ऊपर हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे डॉट का। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, ठीक है। अब ये पीछे का पल्ला हो गया, इसको अब हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर हमारी बात आती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स कैसे निकालेंगे, तो चलो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये जो नीचे का कपड़ा है हमारा, ये तो मतलब किसी काम का नहीं है, काम आएगा आगे। तो हमने इसको इतना कट कर लिया। कट करने के बाद बस यहाँ पर हम इसको पीस पीस में कट करके आगे की साइड जॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पर अब हम चाहे जितनी ही लंबी स्लीव्स बनाना चाहेंगे उतनी आ जाएगी। तो चलो इसको हम यहाँ पर एक बार बीच से कट कर लेंगे और यहाँ पर जो लेंथ नहीं है यहाँ पर हम पूरी लेंथ बराबर करके यहाँ पर आगे जॉइंट लगा लेते हैं। तो चलो हम इसकी जॉइंट लगा के फिर इसके बाद कटिंग करना सीखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर जॉइंट लगा लिया है आगे की तरफ।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने टुकड़े टुकड़े करके आगे की तरफ जॉइंट लगा लिया है। ऐसे ही दूसरे वाले कपड़े पे भी जॉइंट लगा लिया है, लेकिन जो जॉइंट लगाना है मार्जिन पूरा एक साइड को ही रखना है, ठीक है। अब जो हमारा सीधा साइड है इसको हमने ये रखा और दूसरी वाली स्लीव्स का सीधा साइड ये रखा, यानी कि दोनों का सीधा अंदर की साइड को मिलाते हुए रखना है। और जो उल्टा का कपड़ा है वो बाहर की तरफ को रखेंगे और ऐसे रखने के बाद फिर से इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया। अब इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद ये जो फोल्डेड साइड है ना, यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी स्लीव्स जो है ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए एक लाइन खींच देंगे इस तरह से पटरी को रख के। ये हमने यहाँ पर बराबर करने के लिए एक लाइन खींच दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी लेंथ लेंगे। तो ये जो आस्तीन है इसको हमें तैयार रखना है 8.5 इंच की, तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ ले रहे हैं 9 इंच, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 9 इंच ले लिया और अब हम इसी निशान से हम नीचे की साइड आएंगे तो 8.5 इंच रहेगा ये हमारा यहाँ तक आ रहा है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे और ये हमारा यहाँ तक 8.5 इंच आ रहा है। और बस अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है ना इसी से अंदर की साइड को 3 इंच पर एक पॉइंट देंगे। ये हमने 3 इंच पर पॉइंट दिया। अब उसी पॉइंट से हम इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे तिरछे में। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब हल्का सा यहाँ पर स्लीव्स का शेप देना है, तो ऐसे हल्का सा ऐसा आकार का शेप देंगे। ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद आगे की साइड हम निशान डालेंगे फिटिंग का। ये फिटिंग रहेगा हमारा 5 इंच, तो हमने ये 5 इंच पर निशान दिया। इसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। ये हमने मार्जिन ले लिया 1.5 इंच और बस इस तरह से कोने से कोना, मतलब फिटिंग से मार्जिन वाले पॉइंट से और कोना इस तरह से मिला देंगे। और ये हमारी फिटिंग वाली निशान ऐसे आएगा, यहाँ पर 1 इंच लगभग ऊपर रखना है। और बस अब हम इसकी ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरा ऐसे फैला लेंगे और फैलाने के बाद अभी हमको इसको एक साइड से 1/2 इंच डाउन करना होता है जो हमारा आगे के पल्ले में जुड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच ऐसे अंदर की साइड, मतलब सेंटर का हाफ लेंगे और हाफ पर हमने ऐसे निशान लगाया 1/2 इंच अंदर और बस ऐसे हल्की सी गुलाई करते हुए इसको ऐसे ही कट कर देंगे। क्योंकि हमारे फ्रंट पार्ट में जो आगे की साइड जो जुड़ता है ना, वहाँ पर अगर आप ये छांट नहीं दोगे ना तो फिर आपके ब्लाउज में झोल आएगा। तो बस हम इसे ऐसे ही कट कर देते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर छांट लगा दिया। ये होगी हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं हुक पट्टी आई पट्टी कहाँ से आएगी। तो हमारी स्लीव्स पे जॉइंट लगाते समय हमने ये 2 पट्टियाँ बचा ली है और यहाँ बचा ली है, मतलब बच गई हैं, ठीक है। और जो हमारा आगे वाले गले से कपड़ा निकला था यहाँ से हम अपनी घटवा पट्टी बना लेंगे। तो इस तरह से ये 2 टुकड़े कर लिया। ये हो गई हमारी घटवा पट्टी और ये हो गई हमारी बढ़वा पट्टी। बस यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगी हमारी इस तरह से लंबी में, है ना। तो चलो अब हम इसको साइड में रखते हैं। अभी हमें जो आगे का गला बनाना है ना, ये हमें तुरपाई वाला गला बनाना है, पाइपिंग वाला गला बनाना नहीं है। तो जो हमारा स्लीव्स कट करने के बाद कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम और एक पट्टियाँ 2 निकालेंगे आगे की गले पलटने के लिए। तो बस इस तरह से पटरी को रखने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे और बस यहाँ से हम 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे। इस तरह से इसे कट कर देना है और 2 पट्टियाँ निकाल लेनी है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 2 पट्टियाँ निकाल ली है। अब चलो यहाँ पर हमने अस्तर की सारी कटिंग कर लिया है। ये हो गई हमारी हुक पट्टी आई पट्टी, गले के लिए पट्टियाँ और आस्तीन और हुक पट्टी और आई पट्टी, ये हमने टुकड़े में कट किया है। आगे का पल्ला पीछे का पल्ला ये सारा कुछ हमने कट कर लिया है। अब चलो मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करते हैं। मेन फैब्रिक को हमने सीधा साइड रखा हुआ है, मतलब मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अपने पीछे का पल्ला रखा, आस्तीन रखी दोनों, और इसके बाद यहाँ पर हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी रखी है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें बढ़वा पट्टी यानी कि हुक पट्टी आई पट्टी के लिए केवल मेन फैब्रिक चाहिए होता है, घटवा पट्टी के लिए नहीं चाहिए होता है। तो हमने दोनों पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दी है जिससे कि इधर उधर नहीं होंगी। और ये हमने आगे का पल्ला रखा हुआ है।
लेकिन इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे, इसको हम अपने सीधे साइड में ले जाएंगे। मतलब ये हमने सीधे साइड में रखा है, इसको हम उल्टे साइड में अस्तर को करेंगे, लेकिन अभी हमने इस ऐसे ही रखा है। और बस अब हम क्या करेंगे, हर जगह से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेते हुए सारी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमारी आस्तीन रखने का तरीका है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहली वाली स्लीव्स को कैसे रखा है, ये हमारा जॉइंट था हमारे आस्तीन में, ये हमारा सीधा साइड है, तो सीधे साइड को हमने ऐसे सीधे साइड में मिला के रख दिया, ठीक है। और जो दूसरी वाली स्लीव्स है इसको हमने उल्टा साइड अंदर की तरफ इसको मिला के रखा है और सीधा साइड ऊपर। अब हम इसको उठा के ऐसे रख देंगे, ठीक है, पलट के। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स रखने का तरीका। अब चलो हम हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा का फैब्रिक लेते हुए सब जगह से कटिंग कर ली है, सारे टुकड़े अलग अलग कर लिया है। अब जो ये हमारा इधर से फैब्रिक बचा हुआ है, यहाँ से हम एक डोरी बनाएंगे अपने ब्लाउज के लिए और लटकन बनाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको साइड में रखते हैं, बाकी किसी को डिजाइन बनाना होता है तो इस तरह से साइड से जो फैब्रिक बचता है उससे हम बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, आगे का पल्ला, स्लीव्स और यहाँ पर घटवा पट्टी, बढ़वा पट्टी, ठीक है। अब हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आया है, जो भी समझ नहीं आया है कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।